आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड की साइंस की वर्क। हमारी वर्कशीट का नंबर है 23 और आज तारीख है 18 दिसंबर यानी कि 18 दिसंबर 23 नंबर वर्कशीट। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूट्रिशंस के बारे में और अब बढ़ जाते हैं फटाफट से आगे। आगे बढ़ने से पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और वो भी है स्टोमक के बारे में। आपको याद है हम पिछली वर्कशीट्स में पूरी प्रोसेस पढ़ चुके हैं, पूरा सिस्टम पढ़ चुके हैं कि कैसे-कैसे काम होता है हमारे अंदर, किस तरह से हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। उसके फर्स्ट स्टेज से लेके टिल लास्ट हम पूरा सब कुछ पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं इन 1822 एक आर्मी मैन एलेक्सिस सेंट मारियन बहुत बुरे तरीके से घायल हो गए, उन्हें गोली लगी थी और वो जो बुलेट उन्हें लगी थी, उन्होंने उन्हें सीरियसली डैमेज किया था और वो चेस्ट वॉल से होते हुए स्टोमैक तक एक हॉल उसने बना दिया। जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि गोली लगी और उसने चेस्ट से अंदर जाते हुए स्टोमैक को भी में भी होल कर दिया। जो डॉक्टर थे, आर्मी डॉक्टर अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमेंट, उन्होंने उनका इलाज किया और इलाज करके उनकी जान बचा ली। जान तो बचा ली लेकिन वो इस होल को पूरी तरह से बंद नहीं कर पाए। कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज। तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर बैंडेज रख दी क्योंकि जब वो पूरी तरह से बंद नहीं कर पाई, इसे जान बच गई है तो उसके ऊपर बैंडेज रख दी। उसके बाद ब्यूमोंट ने एक ग्रेट चीज़ देखी, एक ग्रेट अपॉर्च्युनिटी उनके हाथ लग गई एक खास चीज़ देखने के लिए और वो इस जो उन्होंने देखा वो था स्टोमक के अंदर प्रोसेस जो हो रहा होता है। सी द इनसाइड ऑफ द स्टोमक थ्रू द होल। होल से उन्होंने स्टोमक के अंदर देखा कि क्या-क्या हो रहा है और उन्होंने वंडरफुल ऑब्जर्वेशन किए। ये ऑब्जर्वेशन क्या थे? उन्होंने देखा कि जो फूड हमारे स्टोमक के अंदर जाता है वो हमारे स्टोमक की जो वॉल्स होती है सिक्रेटेड ऑफ फ्लूइड, वहाँ से एक फ्लूइड निकलता रहता है और वो फ्लूइड हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। साथ में उन्होंने इस बात को भी ऑब्जर्व किया कि स्टोमक का जो एंड है वो तब ओपन इंस्टेंट जब हम इंटेंस आपको याद है ना, हमने स्मॉल और बिग इंटेंस्टाइन की बात की थी। वो भी तब ओपन होती है जब हमारा फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, तब वो ओपन होती है। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया। तो ये हमने देखा कि हमने जो कुछ पिछली बार पढ़ा था, वो पूरा प्रोसेस सबसे पहले डॉक्टर विलियम ब्यूमोंट ने देखा था और वो भी इस इलाज को करते हुए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं कुछ और चीज़ों के बारे में जिसमें कि हम डायरिया की भी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले डायरिया क्या है? तो आपको पता ही है द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासेस आउट वाटरी स्टूल्स फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। मतलब ये जब हमारे शरीर के अंदर से मल के रूप में लगातार पानी निकलता रहता है, उसे हम कहते हैं डायरिया। डायरिया को हम दस्त भी कहते हैं हिंदी में। और आपको तो पता ही है दस्त में क्या होता है और दस्त ये होते क्यों हैं? ये होते हैं या तो इन्फेक्शन की वजह से या तो फूड पॉइज़निंग की वजह से या फिर हमने जो कुछ खाया वो इनडाइजेस्टेड है यानी कि पचे ही नहीं, डाइजेस्ट ना हो। तो डायरिया एक तरीके से बीमारी ही है। और भारत में तो ये बहुत कॉमन है और स्पेशली बच्चों की अगर बात करें तो। और हमें इसकी वजह से हमारी कंडीशन बहुत ख़राब हो सकती है, बहुत ख़तरनाक होता है, इसलिए बिल्कुल भी इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारा वाटर लॉस हो जाता है हमारी बॉडी से और वाटर के साथ सॉल्ट भी। दोनों हमारी बॉडी से लॉस होते हैं और इसी लॉस की वजह से हमारी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। उसे कभी भी अनदेखा या नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी हमारे साथ ऐसा होता है, डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, तो हमें हमेशा इस पर ध्यान देना चाहिए कि फटाफट डॉक्टर के पास जाएँ और डॉक्टर के पास जाने से पहले भी हमें एक ख़ास बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें वहाँ जाने से पहले पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड, मतलब ये कि पेशेंट को जिसे भी दस्त हुए हैं उसे गर्म पानी सॉरी उबला पानी, गर्म भी नहीं, पानी को उबाल कर ठंडा करना है। ठंडा करके उसमें 1 चुटकी नमक, 1 चम्मच चीनी मिलानी है और मिलाकर वो
पेशेंट को देनी है पीने के लिए, जो घोल हमने तैयार किया है। इस घोल को बोलते हैं ओआरएस घोल, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, और हिंदी में तो इसे जीवन रक्षक घोल कहा जाता है। एक और खास नोट दिया गया है, जब जो ये हमारे शरीर से वाटर लॉस हो रहा है, ये वाटर लॉस होना क्या है? इस वाटर लॉस को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। और डिहाइड्रेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग, इस डिहाइड्रेशन से हम अपने आप को बचा सकते हैं जब हमें दस्त हो जाते हैं या डायरिया हो जाता है। किस तरह बचा सकते हैं? इस ओआरएस घोल से, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की मदद से हम बचा सकते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी बात की कि ये जो डायरिया है, दस्त हैं, ये जानलेवा हो सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले हमसे ओआरएस की फॉर्म पूछी गई है, या हम ये कहें कि ओआरएस का पूरा नाम हमें यहाँ पर लिखकर बताना है। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सेकंड, हमसे हमें उस पर्सन का नाम बताना है, सॉरी, हमें उस कंडीशन का नाम बताना है जिस कंडीशन में हमारे बॉडी से वाटर लॉस होता जाता है लगातार, तो उसको बोलते हैं डायरिया। थर्ड क्वेश्चन है कि डायरिया क्या है और डायरिया क्यों होता है? तो डायरिया है लगातार वाटर का शरीर से बाहर जाते रहना, कंडीशन इन विच अ पर्सन पासेस आउट फ्रीक्वेंटली वाटरी स्टूल्स इज कॉल्ड डायरिया, और इट मे बी कॉज एंड, ये क्यों क्यों होता है? इन्फेक्शन की वजह से, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन की वजह से। देन हमसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है। फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। हमसे हमें फोर्थ में बताना है उस पर्सन का नाम जिसने स्टोमक के वर्क को सबसे पहले देखा था, और सेकंड हमें ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को घर पे बनाने का तरीका बताना है। ये दोनों ही हम जल्दी से बता देते हैं। तो वो थे विलियम ब्यूमॉन्ट, जिन्होंने सबसे पहले देखा था स्टोमक को वर्क करते हुए। और उसके बाद हम घर पर कैसे बना सकते हैं सॉल्यूशन? वाटर को बॉयल करना है और उसके बाद उसको ठंडा करना है, 1 पिंच सॉल्ट और फिर थोड़ी-सी शुगर उसमें मिलानी है, और हो गया ओआरएस घोल तैयार घर पर। तो ये थी महाअध्ययन की तरफ से आपके लिए आज की वीडियो। आई होप कि आपको इससे काम करने में मदद मिलेगी, होमवर्क करने में भी, और साथ में वर्कशीट को समझने में भी हेल्प हुई होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहे और आपको काम करने में मदद मिलती रहे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि महाअध्ययन चैनल चलता रहे। और उसके चलते रहने के लिए ज़रूरी है कि लगातार उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर्स मिलते रहें। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही उसका कलर हो जाएगा चेंज और अब वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।